दोस्तों नमस्कार। आज मैं विकास पटेल आपके पास फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत शानदार कहानी के साथ। उस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि आज तक हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है, हम उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीक़े से कर रहे हैं, कैसे हमारी जो आय का साधन है वो कहाँ जा रहा है। तो ये कहानी के माध्यम से आपको समझना है। मैं आपको वो कहानी आपके पास आपको कहानी वो बताता हूँ कि एक बार ऐसी लक्ष्मी माता और शनिदेव महाराज के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई। जब दोनों एक साथ थे तो लक्ष्मी माता बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, आप सुंदर नहीं हैं। तो शनिदेव महाराज बोलते हैं कि नहीं, मैं आपसे ज़्यादा सुंदर हूँ। तो उन दोनों में एक बातें हुई, तो आप कैसे सुंदर हो? तो लक्ष्मी माता बोलती है कि मैं धन की क्योंकि मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरे पास जो धन है, सौभाग्य है ना, मैं धन की वर्षा करती हूँ। तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को पैसे ही चाहिए, जिससे वो अपनी हर इच्छा को पूर्ति कर सके। ये लक्ष्मी माता बोलती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। शनि देव जी बोलते हैं कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैं धर्म के लिए हूँ ना। अगर मेरी किसी की अगर बुरी नज़र पड़ गई तो वहाँ पे आपका भी कोई काम नहीं होता है, आपका भी कुछ नहीं होने वाला है। तो लोग अपने उससे दूर करने के लिए मेरी पूजा करते हैं, मेरे पास आते हैं ना, और मैं न्याय करता हूँ। तो मैं आपसे ज़्यादा सुंदर हूँ। फिर दोनों में अच्छी सी बहस हुई। फिर दोनों में चर्चा हुआ कि हम इस तरीक़ा से बहस करते रहेंगे तो रिज़ल्ट तो कुछ मिलेगा नहीं। तुम बोलोगे मैं सुंदर हूँ, मैं बोलूँगी मैं सुंदर हूँ। हम दोनों एक दूसरे को अपने आप को सुंदर मानेंगे, तो इससे अच्छा एक काम करते हैं, हम किसी से पूछते हैं, ठीक है? तो फिर दोनों ने निर्णय लिया कि ठीक है, हम दोनों किसी से पूछते हैं। फिर बोले कि ये ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान कौन है? तो फिर एकदम से दोनों के दिमाग में आया कि ब्रह्मा देव, क्योंकि सृष्टि के रचयिता ये ब्रह्मा देव हैं ना। तो चलो ब्रह्मा देव के पास जाते हैं, ब्रह्म देव से हम पूछते हैं, वो हमको बताएंगे, क्योंकि वो सृष्टि के रचनाकार हैं, तो वो हमें बता सकते हैं कि रियल में हम दोनों में कौन सुंदर है। फिर दोनों के दोनों ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, दोनों उनसे प्रणाम करते हैं, और उसके बाद ब्रह्मदेव जी से उनका सवाल रहता है कि ब्रह्मा जी, हम आपके पास अपनी एक समस्या लेके आए हैं, और उस समस्या का निदान आपको करना है, क्योंकि आप 3 सर वाले हैं, आप आपके पास बुद्धि ज़्यादा है, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो हमारे इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, बताइए क्या है आपका? तो फिर लक्ष्मी माता बोलती है कि ब्रह्मा जी, मैं धन धान्य से परिपूर्ण हूँ ना, मेरे पास ऐश्वर्य है, शोहरत है, सब है। अगर मैं जिसके घर भी जाऊँ उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। तो मैं बोलता हूँ कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। फिर शनिदेव जी अपनी बात रखते हैं कि नहीं, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। दोनों के दोनों में फिर यही बहस होती है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, रुको रुको, यहाँ पे इस तरीक़ा से बात करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपकी जो बातें हैं बहुत ही विकट है ना, इसे सिर्फ़ एक ही व्यक्ति है जो हल कर सकता है, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो पूछते हैं कि ऐसा कौन है जो हमारे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो वो बोलते हैं, माते, आपके आराध्य विष्णु जी ना, विष्णु जी आपके इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अवतार लिए हुए हैं, हर प्रकार के अवतार लिए हैं, तो उनको सभी प्रकार का अनुभव और नॉलेज है, तो आप उनके पास जाइए। फिर दोनों के दोनों विष्णु जी के पास जाते हैं, और विष्णु जी से पूछते हैं कि हम दोनों में सुंदर कौन है? फिर उन दोनों में इसी तरीके से बहस होती है। फिर बोलते हैं कि हम दोनों में सुंदर कौन है? तो विष्णु जी बोलते हैं कि अगर मैं लक्ष्मी को ज़्यादा सुंदर हूँ बोलूँगी तो शनिदेव महाराज नाराज़ हो जाएंगे, और शनिदेव को सुंदर बोलूँगा तो ये मेरी धर्मपत्नी ये नाराज़ हो जाएगी। अभी विकट समस्या है। फिर वो क्या बोलते हैं, वो फिर बोलते हैं कि अब आप दोनों का सवाल, क्योंकि
वो ये बताते हैं क्योंकि लक्ष्मी मेरी पत्नी है। अगर कोई भी जवाब देता हूँ तो कहीं न कहीं शनिदेव जी आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी पत्नी के पक्ष में बोल रहे हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है मेरे सवाल पे, क्योंकि हर पति अपने पत्नी को सुंदर ही बोलते हैं, दूसरे को नहीं बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूँगा। आप ना आपको मैं बताता हूँ कि आप भोलेनाथ के पास चले जाइए। भोलेनाथ जो भोले हैं, शंकर जी हैं, वो आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर दोनों के दोनों शिव भगवान के पास जाते हैं, शिव जी को सेम ऐसे सवाल पूछते हैं। शिव जी भी समस्या में पड़ जाते हैं। पार्वती माता बोलती है कि अगर लक्ष्मी को आप खूबसूरत बोलोगे तो शनिदेव का नज़र गड़ जाएगा हमारे ऊपर। अगर शनिदेव को सुंदर बोलेंगे तो लक्ष्मी माता रूठ जाएगी, क्योंकि आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आप तीनों की जोड़ी अच्छी है, तो ये एक समस्या हो सकती है। तो फिर बोलते हैं कि क्या किया जाए? तो शिव महाराज बोलते हैं कि एक काम करते हैं, क्योंकि आपके सवाल का जवाब ऐसा व्यक्ति जो सकता है जो पूरे ब्रह्मांड का विचरण करता हो, जो हर एक चीज़ को जानता हो। तो आप ऐसा करिए, आप उनसे जाके पूछिए। तो पूछते हैं कि कौन है? तो हमारे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले, हर जगह पहुंचने वाले एक ही हैं, वो हैं नारद जी। तो आप नारद जी के पास इस सवाल को लेके जाइए, आपकी समस्याओं का हल नारद जी ही करेंगे। अब नारद जी मस्त ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, नारायण नारायण बोलते हुए, और उसी समय दोनों अचानक से उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और दोनों के दोनों नारद जी को पकड़ लेते हैं। अब हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं, हमारी समस्याओं का हल अब आप ही करना है। आपको हमारे सवाल का जवाब आपको देना है, हम आपको नहीं छोड़ने वाले। जब तक आप नहीं बताओगे हमारे सवाल का जवाब, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। नारद जी घबरा जाते हैं, नारायण नारायण, ऐसा क्या हो गया माते, ऐसा क्या हो गया प्रभु कि आप इस तरीक़े से, आपके सवाल का जवाब क्या है? तो वो बताते हैं, पूरे बताते हैं। हम ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, भोलेनाथ के पास गए, तीनों के पास गए, तीनों के पास को हमारे सवाल का जवाब नहीं है। तो शिव जी आपके पास बोले हैं कि आप पूरे ब्रह्मांड विचरण करते हो, तो आप बताइए। अब नारद जी सोच में पड़ जाते हैं कि जब ब्रह्मदेव इनके सवालों का जवाब नहीं दे सका, विष्णु देव जब इनके सवाल का जवाब नहीं दे सका, और महादेव जो इनके सवालों का जवाब नहीं दे सका, तो मैं तो उनका एक अंश हूँ, मैं कैसे इनके सवाल का जवाब दे सकता हूँ? लेकिन आखिर में इनका सवाल है क्या? तो कम से कम सवाल का जवाब दूँ या ना दूँ, मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है? तो बोलते हैं, माता एक कृपा करिए कि आप अपने सवाल को रखिए, मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि आपके सवालों का मैं 100 पूरा जवाब ही दूँगा। फिर माता और शनिदेव महाराज दोनों जी बोलते हैं कि हम दोनों में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? क्योंकि हम दोनों में बहस हो रही है। अब नारद जी पड़ जाते हैं, समस्या पड़ जाते हैं कि उनके पास भी वही कंडीशन आ गया। फिर नारद जी थोड़ा-सा दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं, माता मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन एक ध्यान से सुनिए, ठीक है? पूरा तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप थोड़े से ध्यान सुनिए कि आपके जो सवाल हैं वो बहुत अच्छा है, एकदम सरल है, ठीक है? और आप देखिएगा, ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो इतना बुद्धिमान हो, जो आपके सवालों का दे दे, क्योंकि आपका सवाल बहुत ही यूनिक है, बहुत ही गजब तरीका है। इस सवाल का जो जवाब है ना, वो आपको धरती पे मिलेगा। आप धरती पे जाइए ना, और धरती पे जाके आप वहाँ पे अपने सवाल का जो जवाब है आपको वहीं पे मिलेगा। वहाँ पे जो इंसान है, इंसान बहुत बुद्धिमान है, बहुत शातिर है। उनके पास अगर आप कुछ भी लेके जाइए वो हल कर ही देते हैं। तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। फिर दोनों के दोनों धरती में उतर आते हैं, और धरती में जैसे आते हैं तो एक खेत की जुताई होती रहती है। एक किसान जो बहुत दिनों से अपने खेतों में पानी ना होने की वजह से, बहुत दिनों से पानी ना होने की वजह से खेत सूखा पड़ गया है, तो आने वाले समय में फसल के लिए वो जुताई करते रहता है। ऐसे भी परेशान रहता है किसान, क्योंकि पानी नहीं गिर रहा था। उनके पास आते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि इस बार बिल्कुल वर्षा होगी, क्योंकि लक्ष्मी माता भी आ गई, शनिदेव महाराज आ गए, क्योंकि शनि का ही प्रकोप मेरे ऊपर रहा होगा, इसी वजह से पानी नहीं गिर रहा है। ऐसे करके, क्योंकि बहुत सारे समस्या संघर्ष से वो झेल रहे थे, तो इतना खुश होके ज़मीन में लेट के दोनों का चरण स्पर्श करते हैं, बहुत गदगद हो जाते हैं। तो फिर लक्ष्मी माता बोलती है, इतना खुश ना होइए ना, खुशी नहीं हुई है, पहले आपकी हर खुशी का रहेगा, लेकिन सबसे पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए।
ठीक है। लक्ष्मी माँ, आप मेरे से सवाल पूछोगे, आप खुद देवी हैं ना। तो शनिदेव महाराज जी भी बोलते हैं कि आपको हमारे सवाल का जवाब देना ही है, इसके बाद हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और उनको एक बात बोलते हैं, अगर आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मेरी 7.5 का नज़र लगेगा। लक्ष्मी माता बोलेगी कि मैं हमेशा के लिए तुमको छोड़ के चली जाऊँगी। अब जो वो किसान है, वो इंसान है, वो एकदम असमंजस में पड़ जाता है कि मैं ऐसा करूं तो क्या करूं, ये कैसा हो गया, ये तो बहुत बड़ी समस्या की बात हो गई है। और ये माताएं और ये प्रभु क्या ऐसे सवाल पूछ देंगे, और मैं एक इंसान हूँ, मैं एक तुच्छ इंसान हूँ, मैं कैसे इनका जवाब दे सकता हूँ। ठीक, तो फिर बोलते हैं पहले आप हमारे सवाल सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप सोच के विचार के हमें जवाब दीजिएगा। तो बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं ठीक है माता, ठीक है प्रभु, अब बताइए आपका क्या सवाल है। फिर वो दोनों के दोनों बोलते हैं कि हम दोनों में सबसे अधिक सुंदर कौन है। ठीक है, आपको बताना है। शनिदेव बोलते हैं कि मैं सुंदर हूँ ना, और लक्ष्मी माता बोलती है कि मैं सुंदर हूँ। तो आपको ये जवाब देना है, एक सिंपल सा जवाब है, हम दोनों में सुंदर कौन है। तो वो किसान थोड़ा देर मौन रहता है, सोचता है। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है कि माते, आप वो वृक्ष, सामने में वृक्ष है, वहाँ जाइए। ठीक है, तो लक्ष्मी माता वृक्ष के पास जाती हैं। ठीक है, फिर वहाँ से आती है। फिर शनिदेव महाराज को बोलते हैं कि आप वहाँ से वृक्ष से जाके आइए। दोनों के दोनों जाते हैं, वृक्ष से आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब हम, आप जो बोले, आपके बोलने हिसाब से हमने किया है, अब हमारे सवाल का जवाब दो। ठीक है महाराज, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ। तो मैं पहले शनिदेव महाराज जी, मैं आपके जो सवाल का जवाब देता हूँ। जब आप इस जगह से जा रहे थे, जब आप यहाँ से आप जब जा रहे थे तो इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आपकी सुंदरता की कोई परिकल्पना नहीं थी, कोई टक्कर देने वाले नहीं थे, इतना सुंदर आप लग रहे थे जब आप जा रहे थे। तो फिर लक्ष्मी माता, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप उधर से इधर आ रहे थे, मेरे तरफ आ रहे थे, आप बहुत सुंदर लग रहे थे। आपकी सुंदरता का कोई मतलब बराबरी नहीं कर सकता, इतने आप सुंदर लग रहे थे। तो वही किसान बोलते हैं कि शनिदेव जब आप जाते हैं तो जाते हुए अच्छे लग रहे थे, और लक्ष्मी माता जब आप आ रहे थे तो आप सुंदर लग रहे थे। तो ये जो सवाल था, इस सवाल को सुन के दोनों एकदम अचंभित हो गए कि हम इतनी छोटी सी बातों को नहीं समझ पाए ना, कि हम दोनों के दोनों सुंदर हैं। ठीक है, और उनको बाद दोनों के दोनों का आशीर्वाद उस किसान को मिलता है और वो चले जाते हैं अपनी। तो इस कहानी का सारांश क्या है? आज हम कहीं ना कहीं से सामान खरीदी कर रहे हैं। हमारी जो ज़िंदगी, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम एक सामान अपने घर का या जो भी उपयोग है वो शुरू से हम उपयोग कर रहे हैं। जब से हम पैदा हुए हैं हमें एक नहाने का साबुन है और एक पाउडर है, कपड़ा है, ये यूज कर रहे हैं। जो हमारे घरेलू उपयोग के जो सामान हैं हम वो उपयोग कर रहे हैं। तो आज तक हम उपयोग कहाँ से कर रहे थे? जो मार्केट के जो दुकान है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का दुकान है, वहाँ पे हम उपयोग कर रहे थे। तो आप देखिए वो क्या है, वो शनि है, शनिदेव है, क्योंकि वहाँ से हमें कोई इनकम आता नहीं है, वहाँ से कोई इनकम आता नहीं है। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो शनि महाराज है, हमारे घर से इनकम को लेके जाता है, वापस आता नहीं, मतलब वो शनि है। ठीक है, लेकिन आरसीएम क्या है? आरसीएम का हम सामान खरीदते हैं, अगर 1 रुपया का शैम्पू भी यूज करें, या मैं करूँ या मेरे पूरे परिवार के सदस्य करें, तो उससे मेरे को इनकम आती है। तो आरसीएम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग लक्ष्मी माता है, जो हमारे घर को वापस आती है। तो आपको सोचना है, आप लोगों को डिसीजन लेना है कि आपको शनि महाराज वाली दुकान में खरीदी करना है कि आपको लक्ष्मी वाली दुकान पे खरीदी करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि आरसीएम से खरीदी करते हैं तो लक्ष्मी आती है, और मार्केट में खरीदी करते हैं तो हमारे घर से लक्ष्मी जाती है। तो आप डिसीजन कर लीजिए कि आपको रियल में खरीदी कहाँ से करना है। तो ये कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, कहानी को एक बार नहीं, आप 2 बार 3 बार सुनिएगा, कहानी को समझने का प्रयास करिएगा ना। इस कहानी में बहुत सारांश छुपा हुआ है, आपके पूरे परिवार के भविष्य छिपा हुआ है। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा
कि आप इस कहानी को अच्छे से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनिए ना। और मेरे से जो भी बन जाएगा इसी तरीक़े से जानकारी लेके मैं आपके पास आते रहूँगा और कहानी के माध्यम से और किसी भी माध्यम से आपको जानकारी देते रहूँगा। तो और साथ में आप सभी से निवेदन चाहूँगा कि मेरा ये जो चैनल है, जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये जो वीडियो है ना, उसको आप शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए ना, और जितना ज़्यादा हो सके ना लोगों तक फैलाने का कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार।